द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स को कंपैरिजन करके कंपेयर करके हम जानेंगे कि कौन सा सेक्टर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, किस सेक्टर्स में कितना ज़्यादा मैन पावर यूज़ हो रहा है, किस सेक्टर्स में कितने वैल्यू गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। सबसे पहले टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि यह इंडिया का जीडीपी रिप्रेजेंट किया गया है, जो ईयर वाइज रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम 1973 और 74 की बात करें तो इंडिया का जीडीपी लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास था, जबकि वहीं अगर हम बात करें 2013 और 14 की तो आज के डेट में तकरीबन 55 लाख करोड़ हो गया। यानी इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में यानी 1973 से लेकर 2013 यानी इन 40 वर्षों में इंडिया का जीडीपी तकरीबन 5 लाख करोड़ से 55 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो यह रिप्रेजेंट करता है कि हमारे देश में जीडीपी का ग्रोथ बहुत अच्छा है। और इसमें हम तीनों सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इसे डिटेल्स हम वन बाय वन कर और जानेंगे। अगर आप इसी फिगर्स में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस फिगर में पहले वाले में जो ब्लू वाला कलर दिया गया है वो प्राइमरी सेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया है और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, जबकि यहीं 2013-14 की अगर हम बात करें तो इस ब्लू वाले का कंट्रीब्यूशन यानी प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना कम हो गया और टर्सरी सेक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया। टर्सरी सेक्टर्स के इतने ज़्यादा ग्रोथ करने के पीछे क्या कारण है, टर्सरी सेक्टर्स वो क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं टर्सरी सेक्टर्स के इम्पोर्टेंट होने के। सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसी भी कंट्री के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, बेसिक नीड्स होते हैं, जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, टेलीग्राफ सर्विसेज, पब्लिक पुलिस स्टेशंस, ये सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट जो हमें प्रोवाइड करा रही है, इनसे हमारे इनकम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और ये सभी चीज़ें वो टर्सरी सेक्टर्स के अंतर्गत आती हैं। तो पहला कारण ये हो गया कि इनके डेवलपमेंट होने के कारण वो टर्सरी सेक्टर्स का ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दूसरी बात जो आती है वह डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, यानी जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा, टर्सरी सेक्टर्स का डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड और स्टोरेज, इस तरह के डिमांड्स बढ़ेंगे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स के बढ़ने के कारण भी टर्सरी सेक्टर्स का डेवलपमेंट हुआ। जबकि तीसरा महत्वपूर्ण बात है इनकम्स लेवल राइज, सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपुल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज। जैसे इंसान का इनकम बढ़ता है, कंजप्शन भी बढ़ जाता है। तो लोगों के इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ने से नई नई सर्विस की ज़रूरत पड़ने लगी, जैसे टूरिज़्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स। इस तरह के डिमांड बढ़ने से टर्सरी सेक्टर्स का डिमांड और ज़्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट जो डिमांड है वह है हमारा कि पिछले कुछ डिकेड में हमें नई सर्विस की भी रिक्वायरमेंट हुई है, जो सर्विस हमारे पास नहीं थी, लेकिन कुछ वर्षों के दौरान इन सर्विस का ग्रोथ और डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ा है। जैसे कि इंफॉर्मेशंस और कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के डिमांड होने के कारण टर्सरी सेक्टर्स का डिमांड और ज़्यादा बढ़ गया। अगर यहाँ पर हम बात करें कि हमारे जीडीपी में किसका कंट्रीब्यूशंस कितना है, तो आप यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं कि जीडीपी में 1973 में प्राइमरी सेक्टर का तकरीबन 40% कंट्रीब्यूशन था, सेकेंडरी सेक्टर का 10%, जबकि टर्सरी सेक्टर का तकरीबन 50% के आसपास। लेकिन यहीं अगर हम आज के डेट में देखें यानी 2013 और 14 के हिसाब से, तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मात्र वो 13 से 14% हो गया है। सेकेंडरी सेक्टर्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है और यह तकरीबन 19-20 से 22% तक पहुंच गया और बाद बाकी रीमेन जो हो गया 70% के आसपास या 65% के आसपास ये टर्सरी सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है। ये जीडीपी का टोटल कंट्रीब्यूशन से तीनों अलग अलग सेक्टर्स का।